तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि आखिर युवाओं को और अलग अलग जगहों के लोगों को आखिर बजट से क्या उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नीट पेपर लीक की। देखिए, नीट धांधली से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ जाएगा। 3 बार सुनवाई हो चुकी है जिसमें कि कोर्ट की तरफ से केंद्र, एनटीए और स्टूडेंट्स की याचिकाओं पर उनका पक्ष सुना कोर्ट ने और आज मामले का निपटारा करने की बात कही। नीट परीक्षा रद्द करने की छात्रों की मांग एक तरफ है और दूसरी तरफ देखिए अलग अलग पक्ष यहां पर रखे गए हैं। ये बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच नीट की फाइनल हियरिंग आज करने वाली है और देखिए लगातार आपको बता रहे इससे पहले 3 बार सुनवाई हो चुकी है और एक बार फिर से आज ये खबर मिल रही है कि फैसला आ जाएगा। और सुजाता इस वक्त तमाम जानकारियां देने के लिए। सुजाता, इसी बात का इंतजार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को लेकर क्या कहता है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था जो सीजीआई की टिप्पणी थी उसमें उन्होंने कहा था कि भाई परीक्षा रद्द करना निदान नहीं हो सकता है। आज कहें कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, संभवतः आज आखिरी सुनवाई होगी नीट मामले पर। इससे पहले 8 जुलाई, 12 और 18 को इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है और शनिवार को एनटीए को जो आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सेंटर वाइज छात्रों के नंबर जो है वो जारी किए जाएं। हालांकि जो नंबर सामने आए हैं उसमें बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जिससे लगे कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। एनटीए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ब्रीच हुआ है, लीक नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने इसका लाभ उठाने की कोशिश की लेकिन उन्हें वैसा लाभ नहीं मिल पाए हैं, यानी उनके जो मार्क्स है उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ और अनियमितताओं की बातें सामने आ रही हैं। गुजरात के कुछ जिलों से इस तरह की खबरें आई हैं कि वहां के एक सेंटर पर 85% बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। एक ऐसी छात्रा के बारे में भी जानकारी आई है जो 12वीं में फेल हो गई लेकिन 705 नंबर उसे नीट यूजी की परीक्षा में मिले हैं। तो कुछ चीजें हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में 18 तारीख को बहुत से सवाल पूछे थे, सारी अनियमितताओं के सवाल पूछे थे। उस दौरान ये बातें सामने आई कि नीट पेपर को जब ट्रांसपोर्ट किया गया तो किस तरह से एक प्राइवेट कोरियर एजेंसी की मदद ली गई, ई रिक्शा के जरिए ये पहुंचाया गया। यानी बहुत सारी बातें उस वक्त रखी गई थी, धांधलियों का भी जिक्र हुआ था। लेकिन अब इंतजार ये है कि सुप्रीम कोर्ट आज अपनी सुनवाई में क्या कुछ कहता है। आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आप देखते हैं 2 मिनट में भारत। राजौरी में भारतीय सेना ने आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। सेना चौकी पर हमला हुआ, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। और मुठभेड़ के बाद इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। गोलीबारी के दौरान एक आतंकी के घायल होने की खबर। हरियाणा के नूह में आज ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, इंटरनेट सेवा की गई बंद। और जलाभिषेक यात्रा को लेकर नूह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। और नूह में शाम 6 बजे तक बंद रहेगी इंटरनेट की सेवाएं। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। और आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत, कांवड़ियों में उत्साह का माहौल और कांवड़ यात्रा को लेकर जगह जगह पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह बनाए गए कांवड़ कंट्रोल रूम, हर चौराहे पर सीसीटीवी से पैनी निगरानी। कारगिल विजय दिवस पर द्रास जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। जवानों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के पूरे होंगे 25 साल। संसद के मॉनसून सत्र का आज से आगाज, 12 अगस्त तक चलेगा संसद का सत्र। इस दौरान सरकार की ओर से 6 विधेयक पेश होने की उम्मीद। संसद के बजट सत्र से पहले पीएम मोदी मीडिया को संबोधित करेंगे। सभी राजनीतिक दलों से सदन में बजट पर चर्चा करने, सुचारू ढंग से सदन की कार्यवाही चलने को लेकर अपील कर सकते हैं। सत्र के पहले दिन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को संसद के पटल पर रखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में पेश करेंगी इकोनॉमिक सर्वे। रीवा जिले में दिल दहला देने वाली वारदात, 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश, सड़क बनाने का विरोध कर रही महिलाएं। और अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग नहाने गए थे झरने में और उसी दौरान उन्हें पता नहीं लगा कि कितना फ्लो पानी का आ रहा है और किस तरह से वो हादसे का शिकार हो गए। 1 मिनट की रिपोर्ट में बताते हैं।
जम्मू कश्मीर के गांदरबल में नहाने गए 2 लोग झरने के बीचों बीच फंस गए। इस खौफनाक घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें झरना तेजी से बहता हुआ दिखाई दिया और 2 लोग बीचों बीच फंसते हुए नजर आए। झरने का बहाव देखकर उनकी खौफ में आ गए। वो लोग जानते थे कि उनका गलत कदम जान पर भारी पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि झरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो भी उसके सामने आता तिनके की तरह बह जाता। झरने के बीचों बीच फंसे लोगों को देखकर वहां चीख पुकार मच गई, लेकिन कोई भी उन दोनों के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। हालांकि काफी देर तक दोनों को फंसा देख वहां पर मौजूद लोगों ने साहस दिखाया और जान जोखिम में डालकर रस्सी की मदद से दोनों को बाहर निकाला। गाड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया गया। तब जाकर झरने के बीचों बीच फंसे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जब तक वो लोग झरने के बहाव के बीच फंसे रहे उनकी सांसें अटकी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज से मानसून सत्र का बजट सत्र शुरू और ये कुछ तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। बाहर हलचल अब तेज हो गई है। सदन में कल पूर्ण बजट भी पेश किया जाएगा और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब बाहर संसद भवन परिसर की हम जानकारी दे रहे हैं। हलचल बढ़ती दिखाई दे रही है। देखिए श्वेता, हम यहाँ पर सामने देख रहे हैं लाइव तस्वीरें जो सामने आ रही है, उसमें किरण रिजिजू नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल भी नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर नजर आएगा कि और ज्यादा जो सांसद है वो पहुंचना शुरू होंगे। संसद में आज आर्थिक सर्वे जो पेश होगा, वित्त मंत्री आर्थिक सर्वे पेश करते हुए नजर आएंगे। श्वेता, प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। इस वक्त आपको बता दें, संसद परिसर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल संसद में चूंकि बजट पेश होना है, आज से बजट सत्र की शुरुआत होनी है जो 12 अगस्त तक चलेगा। 6 ऐसे विधेयक हैं इस दौरान जब सरकार को रखने 18 बैठकें हैं, महत्वपूर्ण है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले। और आप देख रहे हैं इस वक्त किरण रिजिजू को, अर्जुन मेघवाल जी को और इंतजार प्रधानमंत्री का। देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे और रिपब्लिक भारत पर आप बने रहिए, क्योंकि आगे दुकानों के नाम पर अब कानूनी जंग। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 10 बज रहे हैं। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। महिमा और गायत्री पे इस बुलेटिन मौजूद है, लेकिन सबसे पहले बात आज करते हैं बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है आज से, जो 12 अगस्त तक चलेगा। बजट सत्र जिसमें बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें इस साल चुनाव थे। जब फरवरी में बजट पेश किया गया था तो वो अंतरिम बजट था और अब जो बजट है वो पूर्णकालिक बजट पेश किया जाएगा। और आपको बता दें कि जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत आज से हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आपको बताएं बजट पेश करेंगी। सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार हर मुद्दे पर सरकार को घेरता आ रहा है, चाहे नीट हो या तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो सरकार को घेर रहा है। फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि अहम यह है कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। ये सबकी जिम्मेदारी है और सत्ता पक्ष निश्चित रूप से चाहेगा हाउस चले। ये बजट सत्र है तो अच्छी चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से जो हमने विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लिया है उसमें सभी मिलकर के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए सदन के हंगामेदार होने के आसार, सत्र के हंगामेदार होने के आसार। कई मुद्दे, महंगाई, इसके अलावा नीट पेपर लीक, रेल हादसे, कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के आपको बता दें कि सदन के हंगामेदार रहने के आसार। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कल संसद में बजट पेश होगा। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और ये भी आपको बता दें कि अभी इससे पहले भी देखिए कल जब सर्वदलीय मीटिंग हुई थी उसमें भी लगातार हम देख रहे थे कि कैसे तमाम जो नेता है उनकी तरफ से बयानबाजी की गई थी। और इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बताते हैं और ये बड़ी खबर भी बजट सत्र से जुड़ी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासत काफी ज्यादा इस वक्त हो रही है और नीट पेपर लीक को लेकर प्रस्ताव मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, मनीष तिवारी ने स्थगन का नोटिस दिया है। इसके अलावा सीमा पर ताजा हालात को लेकर तिवारी का नोटिस है। लोकसभा में कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव लाएगी, बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं। और मानसून सत्र से जुड़ी हुई एक जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नीट पेपर लीक को लेकर प्रस्ताव है, मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसके अलावा मनीष तिवारी ने भी स्थगन का नोटिस दिया है। सीमा पर ताजा हालात को लेकर भी तिवारी का नोटिस। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप और सुजाता विजय चौक से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनूप, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और कल होगा 3.0 मोदी सरकार का बजट पेश। क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ अपडेट्स?
देखिए बजट को लेके मैं आपको बता दूं कि पहले से ही कल जैसे सर्वदलीय बैठक हुई थी, कल ये तस्वीर साफ हो गई थी, ये बजट हंगामेदार होगा। और आज पहला दिन है, आज से 12 अगस्त तक ये बजट सेशन चलने वाला है, यानी मानसून सत्र जो है वो चलेगा। और इस दौरान कहा जा रहा है कि 6 प्रस्ताव जो है, विधेयक जो है वो पारित कराए जा सकते हैं। लेकिन इस दौरान खूब हंगामा और हंगामे के आसार भी है, क्योंकि विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है, चाहे नीट पेपर लीक मामला हो, रेलवे सुरक्षा का मामला हो, या फिर दूसरे जो कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में जो आदेश जारी किए गए, इसे लेकर कहीं ना कहीं हंगामे के आसार हैं। यह कहा जा रहा है कि विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सदन में पूरी तैयारी कर चुका है, इन मुद्दों को उठाने वाला है। और कार्य स्थगन का प्रस्ताव जो आप जिक्र कर रहे थे, मणिकम टैगोर, गौरव गगोई के साथ मनीष तिवारी ने यह प्रस्ताव दिया है। यही नहीं, देखिए नीट पेपर, यूजी पेपर जो लीक मामला था, इसे लेकर इन्होंने चर्चा की मांग की है। इसके अलावा बॉर्डर पर चीन के साथ व्यापार में जो बड़ा घाटा हुआ है, उसे लेकर भी चर्चा की मांग की गई है। यानी विपक्ष अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। लेकिन उससे पहले आज जो है यह कहा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वे लगभग 1 बजे के बाद लोकसभा में पेश होगा, तो 2 बजे के बाद राज्यसभा में पेश होगा। आर्थिक सर्वे को लेकर कहा जाता है कि मौजूदा सरकार का रिपोर्ट कार्ड की तरह है, लेखा जोखा होता है। वित्तीय वर्ष जो पुराने साल है उसका लेखा जोखा ये होता है, और आने वाले वर्ष में क्या योजनाएं होंगी, कार्य योजनाएं क्या होंगी, किन पर ज्यादा फोकस सरकार कराने वाला है, ये तमाम तस्वीरें इसी आर्थिक सर्वे के जरिए साफ होती है। ऐसे में लोगों को पता चलता है कि कहां बेरोजगारी बढ़ी है, कहां महंगाई बढ़ रही है, निवेश कहां कर सकते हैं, कहां खर्च सर्वे से देश की वो आर्थिक स्थिति की जो मजबूत स्थिति है वो सामने आती है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा, सुजाता भी हमारे साथ है। सुजाता, अंतरिम बजट जब सरकार ने पेश किया था तो एक तरह से कहें कि ये समझ में आ चुका था कि किस तरह से ये बजट आगे रहने वाला है। कहें कि बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश इस बजट में नहीं